हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. नाउ इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, मान लो कि उसने हमें क्या क्या कि ये 700 रुपीज़ हैं और इससे हमें 7 कैश प्राइजेस खरीदने हैं स्टूडेंट्स को देने के लिए। तो 7 कैश प्राइज खरीदने हैं। मान लो कि 7 कैश जो प्राइज हैं उनके नेम मान लो क्या है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये 7 कैश प्राइजेस हैं, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा कि मान लो कि इसकी इस ये जो ए है, ए प्राइस है, इसकी कैश वैल्यू मान लो एक्स रुपीज़ है। कितनी है? एक्स रुपीज़। तो ये जो बी है उसकी कैश प्राइजेस कितनी होगी? इससे 20 रुपये कम, यानी कि कितनी? एक्स माइनस 20 रुपीज़। इसी तरीके से ये जो सी है इसकी कैश प्राइस वैल्यू क्या होगी? इस बी वाले से 20 रुपये कम। कितनी होगी? यानी कि इट्स मीन्स कि एक्स माइनस 20 यानी कि दैट इज इक्वल टू कितनी आ गई है? एक्स माइनस 40 रुपीज़। इसी तरीके से डी की जो कैश प्राइस वैल्यू होगी वो क्या है? वो सी से 20 रुपये कम है, यानी कितनी होगी? इससे 20 कम, यानी कि कितनी होगी आपकी? एक्स माइनस 40 - 20 दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 60 रुपीज़। इसी तरीके से ई की क्या हो जाएगी? इससे 20 रुपये कम हो जाएगी, यानी कि एक्स माइनस 80। इसकी कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 100। और इसकी हो जाएगी एक्स माइनस 120। ओके, ये वैल्यू आ गई है। अगर आप देखोगे तो ये क्या है? ये क्या बना रही है? एक अर्थमेटिक सीरीज है, यानी कि हमारी क्या सीक्वेंस बन गया? एक्स, एक्स माइनस 20, एक्स माइनस 40, अप टू एक्स माइनस, अप टू 7 टर्म्स तक, अप टू 7 टर्म्स। ठीक है, तो ये आ गई है। अब ये क्या, इन सब का सम जो है, यानी कि ए कैश प्राइस ए से लेके जी तक, इनकी टोटल की वैल्यू कितनी है? 700 रुपीज़। कितनी है? 700। तो ये, तो मैं क्या करूं, ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसके क्या करूं, फर्स्ट 7 टर्म्स का सम निकाल लूं और उसे किसके इक्वल कर दूं? 700 के इक्वल कर दूं। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा। और इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करना है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे n क्या है? ये आपकी वो बन गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए n क्या है? 7। ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म? उसकी वैल्यू कितनी है? एक्स रुपीज़, यानी कि एक्स। और कॉमन डिफरेंस कितना है? क्योंकि हर एक के बीच में, हर कैश प्राइस के बीच में कितने का डिफरेंस है? 20 रुपीज़ का। इसके बीच ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है कितने का है? 20 रुपये। इसी तरीके से इसके बीच भी 20 रुपये का है। लेकिन कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलेगा? सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म घटा दो। तो एक्स माइनस 20
माइनस एक्स, यानी कि ये आ जाएगा एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -20 रुपीज। तो इस तरीके से ये आपकी क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया -20। अब n बराबर 7, ए की जगह x और d की जगह -20 इसमें रख दो। और एस एन क्या है, एस एन यानी कि S7, जो कि हमें इन 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना दे रखा है 700 रुपीज, 700। अब ये सब वैल्यू इसमें रख दो, इसलिए आपका आंसर निकालते हैं अब। सो S7 क्या हो जाएगा आपका, S7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2, 2a, ए क्या है आपका x, प्लस n क्या है आपका 7, -1, और कॉमन डिफरेंस कितना था -20, ये आपका आ गया। और दैट इज इक्वल टू कितने गया है 700। S7 की वैल्यू कितनी है 700। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो ये लेफ्ट साइड होगी है, तो लेफ्ट साइड क्या निकल के आएगी 7/2, ये हो गया 2x, यहाँ से आ गया है +6 × इज इक्वल टू 700। और क्या कर सकता हूँ 7/2, ये हो गया 2x, ये हो जाएगा -120 इज इक्वल टू 700। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, तो आपका क्या बन जाएगा 7/2 इंटू 2, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया ब्रैकेट में x-60 इज इक्वल टू 700। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 100, इसलिए क्या आ गया आपका x-60 इज इक्वल टू 100। इसलिए x बराबर क्या आ गया, ये 60 राइट साइड में चला जाएगा, प्लस का इसमें 100 में ऐड हो जाएगा, तो 100 + 60 दैट इज इक्वल टू 160। तो इस तरीके से ए की जो कैश प्राइस वैल्यू है, ये क्या है एक्स, क्या है एक्स जो है ए की कैश प्राइस वैल्यू है, जो हमने एक्स मानी थी ए की कैश प्राइस, और विच इज इक्वल टू कितनी आ गई है 160। इसी तरीके से बी की क्या है, इससे 20 रुपीज कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 160 - 20, यानी कि आपकी आ गई है 140। इसी तरीके से थर्ड कैश प्राइस जो कितनी होगी इससे 20 कम, यानी कि 140 - 20 दैट इज इक्वल टू 120 रुपीज। इसी तरीके से डी की कैश प्राइस वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे सी से 20 रुपये कम, यानी कि 120 - 20 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज। इसी तरीके से ई की जो कैश प्राइस वैल्यू होगी वो डी से 20 रुपये कम होगी, यानी कि 100 - 20 दैट इज इक्वल टू 80 रुपीज। इसी तरीके से एफ की जो कैश प्राइस है वो ई से 20 रुपीज कम, यानी कि 80 - 20 दैट इज इक्वल टू 60। इसी तरीके से जी की जो कैश प्राइस होगी वो एफ से 20 रुपये कम, कितनी 60 - 20 दैट इज इक्वल टू 40। तो आपका आंसर क्या आ गया कि 160, 140, 120, 100, 80, 60 एंड फाइनल 40। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।